हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ई विद्यार्थी की वेबसाइट पे। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 7 के प्रश्नोत्तर अभ्यास के। सबसे पहला प्रश्न हमसे पूछता है, बच्चे यास्मीन खाला के घर पर क्यों गए। तो हम जब अपना बुक पढ़ेंगे तो हमने क्या देखा है कि हमारे पास एक पूरी स्टोरी दे रखी है जिसके अंदर यास्मीन खाला है, कुछ बच्चे हैं और वो क्रिकेट खेल रहे हैं, रेहाना है और उनसे गलती से ट्यूबलाइट टूट जाती है। अब इस ट्यूबलाइट की मरम्मत कैसे करवाए ये क्वेश्चन उठता है, इसके लिए पैसे कहाँ दे ये प्रश्न उठता है। तो सब रेहाना के घर जाते हैं, उसकी मम्मी से पूछ रहे हैं, लेकिन उसकी मम्मी को ये नहीं पता होता है, उसकी मम्मी को पता होता है कि ये सारा काम, ट्यूबलाइट का काम और सड़कों का देख रेख का काम हमारा नगर प्रशासन, नगर निगम करता है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि किस प्रकार से ट्यूबलाइट्स की मरम्मत होगी। ज्यादा ज्ञान उन्हें क्या था कि यास्मीन खाला है, उनको ये सभी चीजों के बारे में पता है। और क्यों पता है? क्योंकि वो एमसीडी जो हमारा नगर निगम है, नगर निगम से अभी रिटायर होके आई है, तो वो बच्चों को किसके पास भेज देगी? यास्मीन खाला के पास। तो इसको लिख देते हैं, बच्चों के क्रिकेट खेलते समय गेंद से गली की ट्यूबलाइट टूट गई थी। तो पहले रीजन देते हैं कि बच्चों से क्या हुआ, ट्यूबलाइट टूट गई। अब बच्चे ये जानना चाहते थे कि इस ट्यूबलाइट को बदलवाने के लिए पैसे किसको देने होंगे, और वो जानना चाहते थे कि भाई पैसे किसको दे, क्योंकि लास्ट टाइम भी उन्होंने एक खिड़की तोड़ दी थी जिसके लिए उन्हें अपने पॉकेट मनी को देना पड़ा था। तो यास्मीन खाला पहले नगर निगम में नौकरी करती थी, इसलिए बच्चों को लगता था कि उन्हें इस बात की जानकारी होगी। तो यास्मीन खाला जो थी नगर निगम में पहले जॉब करती थी, लेकिन अब वो रिटायर आ चुकी थी और बच्चों को उम्मीद थी कि यास्मीन खाला से उनकी हेल्प हो जाएगी, यास्मीन खाला उनकी मदद करेंगी। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 2 पे। प्रश्न 2 कहता है, नगर निगम के कार्य शहर के निवासियों के जीवन को किस तरह प्रभावित करते हैं? ऐसे 4 तरीकों के बारे में बताइए। तो नगर निगम जो कार्य करता है शहर के अंदर, शहर के निवासी कैसे उनसे प्रभावित होते हैं आपको बताना है, और उसके 4 कारण भी लिखने हैं, 4 तरीके भी लिखने हैं। तो देखो, नगर निगम के कार्य शहर के निवासियों के जीवन को निम्नलिखित तरीकों से प्रभावित करते हैं। तो यहाँ पे हम बता देते हैं कि ये तरीके हैं जिनसे नगर निगम का कार्य जो निवासी है नगरों के अंदर उनके जीवन को प्रभावित करता है। पहला, नगर निगम शहर में दवाखाना तथा अस्पताल चलाने का कार्य करता है, जिससे लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त हैं। तो जो हमारा नगर निगम है वो उसका सबसे बड़ा काम क्या होता है कि किसी भी शहर, जिस शहर में वो है उस शहर में कोई भी समस्या ना उत्पन्न हो, कोई भी बीमारियां ना फैले। तो इसके लिए वो अस्पतालों का निर्माण करवाता है, दवाखानाओं का निर्माण करवाता है, ताकि वहां रहने वाले जो निवासी है वो अपना इलाज, अपना उपचार तुरंत से तुरंत करवा सके। आगे बढ़ते हैं। सेकंड पॉइंट कहता है, यहाँ पे थर्ड लिख दिया है। सेकंड पॉइंट कहता है कि नगर निगम शहरों में स्कूल खोलता है तथा उन्हें चलाने का काम करता है, जिससे बच्चों की पढ़ाई की सुविधा प्राप्त होती है। तो नगर निगम का ये भी काम है कि बच्चों के लिए स्कूल खुलवाए ताकि जो बच्चे हैं वो पढ़ाई कर सके, उनको शिक्षा मिल सके। तीसरा काम इसका है कि नगर निगम सड़कों तथा बाजारों की सफाई का काम करता है, जिससे शहर में बीमारियां नहीं फैलती है। तो जो गंदगी की वजह से बीमारियां फैलती है उसको भी रोकता है नगर निगम, ये साफ सफाई करवा के बाजारों तथा सड़कों की। चौथा जो तरीका है वो है, नगर निगम पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध करवाता है, इससे शहर के लोगों की पानी की आवश्यकताएं पूरी होती है। तो जो हमारा जल ही जीवन का नारा है उसके लिए भी नगर निगम क्या करवाता है, लोगों को पानी मुहैया करवाता है, ताकि वो अपने अलग अलग कामों को, दिनचर्या की जो भी कार्य है उनको अच्छे से पूरा कर पाए और उनकी पानी की जो आवश्यकता है वो पूरी हो सके। तो ये था हमारा प्रश्न 2। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 3 पे। प्रश्न 3 कहता है, नगर निगम पार्षद कौन होता है? तो यहाँ पे हमें बताना है कि नगर निगम का पार्षद कौन बनेगा। तो देखो उत्तर में क्या लिखेंगे, शहर या नगर को कई वार्ड में बांटा जाता है। प्रत्येक वार्ड से जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि को पार्षद कहा जाता है। तो जो भी शहर है या जो भी गांव है उन सभी को वार्ड के अंदर बांटा गया है।
अब ये वार्ड के अंदर जब वोटिंग होगी तो जो चुना जाएगा, जो निर्वाचित प्रतिनिधि है, उसको हम पार्षद के नाम से बुलाएंगे। चौथा प्रश्न देखिए क्या कहता है हमारा, गंगाबाई ने क्या किया और क्यों। तो गंगाबाई, हमने जब हमारे पढ़ेंगे किताब को, हमारी पुस्तक को पढ़ेंगे एनसीईआरटी की, तो वहां पे जो वो यास्मीन खाला है वो बहुत पहले की बात बता रही थी, जब बच्चे छोटे थे बहुत, या शायद उनका जन्म भी ना हुआ हो, कि उसी गांव, उसी मोहल्ले के अंदर क्या हुआ था, बहुत ही ज्यादा कूड़े की समस्या हो गई थी और गंगाबाई ने इसके लिए बहुत ही ज्यादा क्या किया था, काम किया था। उन्होंने क्या किया था, महिलाओं को इकट्ठा किया और पार्षद के घर चली गई थी ताकि ये जो समस्या है उसका निवारण हो सके। तो देखो, गंगाबाई ने महिलाओं को एक समूह के साथ मिलकर मोहल्ले की सफाई नियमित रूप से न होने का विरोध किया। तो गंगाबाई ने क्या किया, मोहल्ले की जितनी भी महिलाएं थी उनको लिया और कहा कि चलो भाई अब चलते हैं और विरोध करते हैं कि मोहल्ले में सफाई नहीं हो रही है, क्योंकि मोहल्ले की सफाई का काम भी नगर निगम का ही होता है और पार्षद इसका हमेशा ख्याल रखता है। इसके लिए पहले वो मोहल्ले के पार्षद के पास गई। पार्षद ने सफाई अभियंता को लेकर आयुक्त से मिलने को कहा। तो अब पार्षद ने क्या उनको सलाह दी थी कि आप सफाई अभियंता के साथ आयुक्त से मिलो, यानी कमिश्नर से मिलो। उसके बाद क्या हुआ कि आयुक्त ने पर्याप्त संख्या में ट्रक नहीं उपलब्ध होने का बहाना बनाया, तो गंगाबाई ने तपाक से प्रश्न किया कि आपके पास अमीर लोगों के मोहल्ले से कचरा उठाने के लिए तो पर्याप्त ट्रक हैं। गंगाबाई ने चेतावनी दी कि अगर 2 दिन के अंदर काम नहीं हुआ तो बड़ी संख्या में महिलाएं नगर निगम के सामने धरने पर बैठ जाएंगी। तो उन्होंने एक तरीके से पूरे मोहल्ले की सफाई के लिए अभियान छेड़ा। वो पार्षद के घर पे जाके उन्होंने क्या किया, सबसे पहले तो धरना दिया और पार्षद ने उनको क्या सजेस्ट किया, क्या उनको एक तरीके से कह सकते हो क्या सुझाव दिया कि तुम जाओ और सफाई अभियंता को अपने साथ लेकर जाओ और आयुक्त के पास जाओ। जब वो आयुक्त के पास सफाई अभियंता के साथ पहुंची तो आयुक्त ने क्या उनको उत्तर दिया कि हमारे पास ट्रक की कमी है और इसी वजह से आपके मोहल्ले से सफाई नहीं हो पा रही, आपके मोहल्ले की सफाई नहीं हो पा रही है, कचरा नहीं इकट्ठा किया जा रहा है। तो इस बात पे हमारी जो गंगाबाई थी उन्होंने बड़ी सूझबूझ के साथ क्या लिया, अपनी एक आंसर दिया कि भाई तुम्हारे पास अमीर लोगों के, अमीर मोहल्लों के अंदर ट्रक पहुंचाने के लिए, सफाई करवाने के लिए है, लेकिन हमारे पास नहीं है। और साथ ही साथ उन्होंने चेतावनी भी दी कि अगर तुम जल्दी से जल्दी हमारे मोहल्ले को साफ नहीं करवाओगे तो मैं इससे भी बड़ी संख्या में महिलाओं को लाऊंगी और तुम्हारे नगर निगम के सामने धरना दूंगी। और धरना अगर कोई देगा, कोई धरना प्रदर्शन करता है किसी भी ऐसे प्रशासनिक इलाके में, किसी ऐसे प्रशासनिक बिल्डिंग के पास, तो क्या होगा, उस नगर निगम की थू-थू होगी, बेइज्जती होगी। तो इस वजह से तुरंत ही क्या हुआ था, कुछ दिनों में इस मोहल्ले की साफ सफाई करवाई गई। और अब क्या था, हमेशा एक नियमित अंतराल पे साफ सफाई होती थी इस मोहल्ले की, ट्रक आते थे और सफाई करवाई जाती थी। तो ये है हमारा प्रश्न 4। प्रश्न 5 पे चलेंगे लेकिन हमारे नेक्स्ट वीडियो में। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग विद अस। बाय बाय।